चीनी कंपनी द्वारा गुजरात के 1200 लोगों के साथ ठगी के मामले पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। बता दें कि चीन के एक युवक ने भारत में फर्जी सॉकर बैटिंग पर ऐप बनाकर गुजरात के लोगों से 1400 करोड़ रुपए की ठगी की। आरोप है कि इस महाठग ने महज 9 दिनों के अंदर 1200 लोगों से इतनी मोटी रकम ऐंठ ली। खबर के मुताबिक मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात पुलिस एसआईटी का गठन कर जांच कर रही है। न हमारी सीमा में कोई घुसा हुआ है, न कोई आया। ये भी अमर हो गया नारा। जब गलवान में चीनी सेना हमारी पोस्ट पर कब्जा करने आई, तब यह सफेद झूठ देश के सामने परोसा गया। लेकिन ये चीनी घुसपैठ सिर्फ बॉर्डर तक हो, वहीं तक सीमित रहे, ऐसा नहीं। अब वो गुजरात तक पहुंच गई है। वो कैसे हुई है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। न केवल घुसपैठ हुई, ये व्यक्ति पाकिस्तान से सटे हुए 2 जिले बनासकांठा और पाटन, वहां बैठकर 9 दिन में 1400 करोड़ रुपए की चपत लगाकर गायब हो गया। 1200 लोग इसके शिकार बने। और ये व्यक्ति, आप सोचिए कितना संवेदनशील इलाका है। गुजरात के ये जिले जो पाकिस्तान से सटे हुए, वहां एक चीन का व्यक्ति आता है। और ये उस दौरान आता है जब प्रधानमंत्री महीने में 1 या 2 या 3 या 4 बार गुजरात प्रचार करने जा रहे थे चुनाव। उस दौरान ये स्कैम भी हो रहा था। पुलिस व्यस्त थी या पुलिस किसी दबाव में थी, ये क्या चल रहा था, इसका उत्तर आप लोग ही ढूंढेंगे। हम भी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो चल रहा है। मध्य प्रदेश में राजनीति इन दिनों चरम पर है। चुनाव से पहले बयानबाजी और व्यक्तिगत हमलों से परहेज भी अब खत्म हो चला है। ठगराज, करप्शननाथ, घोटालेबाज मिस्टर बंटाधार के बाद अब राजनीति फिर विकास पर आकर रुक गई है। कमलनाथ के विकास के नाम पर भ्रष्टाचार और जनता के साथ ठगी करने के आरोप पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अब मोर्चा संभाला है। उन्होंने भी कमलनाथ पर जोरदार हमला करते हुए विकास के चश्मे से इसे देखने की बात कही है। कमलनाथ जी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यदि कमलनाथ जी भ्रष्टाचार के चश्मे से देखेंगे तो उनको भ्रष्टाचार ही दिखेगा। यदि विकास के चश्मे से देखेंगे, गरीब कल्याण के चश्मे से देखेंगे तो उनको गरीबों का कल्याण दिखेगा। मुझे कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बढ़ी है। शायद अज्ञानता है उनकी या नासमझी है, जो मध्य प्रदेश को समझ ही नहीं पा रहे हैं और इस प्रकार के बेतुक के आरोप लगा रहे हैं। मैं समझता हूं इसका जवाब प्रदेश की जनता देगी। बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक प्रेस वार्ता के दौरान आरोप पत्र जारी करते हुए ताबड़तोड़ हमले किए थे। इस दौरान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने भाजपा सरकार के 18 साल के घोटाला शीट जारी की है। एक और उसने विकास के नाम पर भाजपा पर ठगी करने का आरोप लगाया है कि करीब 500 लोग आए थे कि वो कैसे भ्रष्टाचार के शिकार हुए। आज 18 साल में मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। शिवराज सिंह जी को मैं लोकसभा में जानता था, वो शिवराज थे। आज शिवराज नहीं रहे, ठगराज बने, जिनको मैं बड़े प्यार से शिवराज करके लोकसभा में 2007 तक मेरे ख्याल में पुकारता था। अब वही शिवराज ठगराज बन गए हैं। कमलनाथ के आरोप के बाद भाजपा ने पलटवार करते हुए कमलनाथ के खुद को 2023 का मॉडल बताने पर वी डी शर्मा ने कहा कि आप 2023 के मॉडल तो नहीं, बल्कि आप सिख दंगों, विदेश को खुफिया जानकारी देने वाले मॉडल ज़रूर हैं। आप 15 महीने में गरीबों की योजनाओं को छीनने के ज़रूर मॉडल हैं। श्रीमान कमलनाथ, जो मध्य प्रदेश में करप्शन नाथ के नाम से प्रचलित हैं, उन्होंने अभी एक पत्रकार वार्ता में कुछ कहा और मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि कमलनाथ मैं 2023 का मॉडल हूँ। कमलनाथ जी, आप 2023 के मॉडल तो नहीं,
आप 1984 के सिख दंगों के मॉडल जरूर हैं। कमलनाथ जी, आप देश के खुफिया तंत्र की जानकारी लीक करने के गद्दारी के मॉडल जरूर हैं। आप इस देश के अंदर चीन के साथ दलाली करने के मॉडल आप जरूर हैं। कमलनाथ जी, 15 महीने की आपकी सरकार मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह के इशारे पर जब चल रही थी और जिसमें आप करपनाथ बने, उस समय उन 15 महीने की सरकार में गरीबों के हक और अधिकार को छीनने के मॉडल आप जरूर हैं। मामला जब तूल पकड़ रहा था तब इस मामले पर सीधे शिवराज सिंह चौहान भी जवाब देने से पीछे नहीं रहे। सबसे पहले उन्होंने उम्मीदवार घोषित करने को लेकर कांग्रेस के उस सवाल का जवाब दिया जिसमें पूछा जा रहा था कि आखिर इतनी जल्दी सूची जारी करने की वजह क्या थी। दूसरी तरफ उन्होंने कमलनाथ के आरोपों का भी जवाब योजनाओं को गिनाते हुए दिया है। जनता पार्टी पूरी तरह से मैदान में है, युद्ध स्तर पर हमारी तैयारियां चल रही है। कांग्रेस कह रही थी कि 1 साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार के घोषित कर दिए। हमारे सेनापति अब मैदान में है। सरकार का विकास पर्व चल रहा है, जन कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, अलग अलग गरीब कल्याण और जन कल्याण के कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं। अभी 22 तारीख को मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना का शुभारंभ होने वाला है। लाडली बहना जैसी कई योजनाएं पहले से ही हम लोग चला रहे हैं और हमारी तैयारियां देखते कांग्रेस परेशान है। अभी 20 तारीख को फिर हमारे नेता केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भोपाल आ रहे हैं। वो रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे सरकार। हमने जो काम किया है उनके बारे में बताएंगे। मध्य प्रदेश के चुनाव में 50% की कमीशन को विपक्षी पार्टी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। शिवराज सरकार को चौतरफा घेरने के साथ कांग्रेस लगातार सरकार पर बड़े आरोप लगा रही है और निशाने साध रही है। अब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरुद्ध उज्जैन में कुछ नए पोस्टर लगाए हैं जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोटो लगाकर मां माटो लिखा गया है। इस पोस्टर में लिखा है कि आज ही 50% कमीशन लाएं और घोटाले की फ्री होम डिलीवरी पाएं। यह पोस्टर अब तरह तरह से चर्चा का केंद्र बना हुआ है।